आपको पता ही होगा लास्ट ईयर हमने जियो फाइबर इंस्टॉल कराया था। तो यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है उस वीडियो पे कि भाई जियो फाइबर प्रीपेड और जियो फाइबर पोस्टपेड में क्या डिफरेंस है एंड हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड में आपको एक बेसिक डिफरेंस तो पता होगा कि प्रीपेड में आपको पहले पैसा पे करना होता है, फिर आप सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। लेकिन पोस्टपेड में क्या होता है कि आपको पहले सर्विसेज यूज करने दिया जाता है एंड उस बेसिस पे आपका यहाँ पे बिल जनरेट होता है, फिर आप वो बिल पे करते हैं। तो कुछ ऐसा डिफरेंस है। वहीं पे अगर हम जियो फाइबर प्रीपेड और पोस्टपेड की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि प्रीपेड सर्विस अगर आप ऑप्ट करते हैं फाइबर का, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज, इवन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। बाकी आप सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो उसका भी अलग से आपको चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पोस्टपेड की बात करें तो पोस्टपेड में आपको एज सच ऐसा कोई भी चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको राउटर भी दिया जाएगा एंड सेटअप बॉक्स के लिए आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी फ्री में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है पोस्टपेड में कि आपको यहाँ पे 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का प्लान यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने वाले प्लान के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम 100 Mbps वाला प्लान तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6 मंथ या फिर 12 मंथ वाले प्लान के साथ जाते हैं तो आप 30 Mbps से लेके जो भी 1 Gbps तक के इनके प्लान्स है वो सब कुछ आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीपेड में एज सच कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, कितने भी महीने का ले सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आप सिर्फ इंटरनेट के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपये इंस्टॉलेशन, 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट राउटर के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 1000 जो इंस्टॉलेशन है वो रिफंडेबल नहीं है, लेकिन 500 रुपये रिफंडेबल है। जब आप राउटर वापस करेंगे तो 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। इवन अगर आप सेटअप बॉक्स के लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 रुपये राउटर का, 1000 सेटअप बॉक्स का और 1000 रुपये इंस्टॉलेशन, जिसमें से 1000 रुपये इंस्टॉलेशन का आपको वापस नहीं मिलेगा एंड 1500 रुपये आप डिवाइस जैसे ही वापस करते हैं वो आपको रिफंडेबल है तो वो मिल जाएगा। बाकी अगर आप 6 महीने या फिर 12 महीने के प्रीपेड प्लान के साथ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं फाइबर का प्रीपेड तो यहाँ पे आपको 15 दिनों का एक्स्ट्रा वैलिडिटी दिया जाएगा सभी प्लान्स के साथ। एंड इसी के साथ अगर आप 12 महीने तक प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको 30 दिनों का यहाँ पे फ्री वैलिडिटी आपके उसी वाले प्लान के साथ ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम प्लान्स की बात करें तो 30 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps और 1 Gbps के इनके जो भी प्लान्स है ना, सभी में जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो लगभग कॉमन है। और हाँ, प्रीपेड प्लान्स में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइव टीवी चैनल्स का आपको सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पोस्टपेड के साथ जाते हैं तो आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है OTT का। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप 30 Mbps प्लान के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्टपेड में कि आप 399 का ये इंटरनेट ओनली प्लान ना लेकर आप 599 वाला प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे OTT बेनिफिट्स मिल जाएंगे एंड लाइव टीवी चैनल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि आप सेटअप बॉक्स यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं 30 Mbps वाले प्लान में अगर आप पोस्टपेड प्लान के साथ जाते हैं एंड 599 आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम 6 मंथ का प्लान लेना पड़ेगा क्योंकि तभी आपको इंस्टॉलेशन चार्ज एंड बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये सारे सब्सक्रिप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम 100 Mbps वाले प्लान की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको 2 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कि आप 200 रुपये एक्स्ट्रा अगर पे करते हैं तो यहाँ पे 899 का एक प्लान आपको मिल जाएगा। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 मंथ वाला सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है कि 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ आप तीनों प्लान यहाँ पे आप ले सकते हैं 100 Mbps में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें क्या है कि आपको ये सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड ये सारे सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं ये पूरा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 550 प्लस लाइव टीवी चैनल्स का भी सपोर्ट आपको इस वाले प्लान के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो दूसरा प्लान है यहाँ पे उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 500 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ यहाँ पे लाइव टीवी चैनल्स तो वही 550 प्लस मिलेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इसमें आपको सब मिल जाएगा। तो अगर आपको OTT के तरफ जाना है तो यहाँ पे अगर आप 30 Mbps और 100 Mbps में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्टपेड की तरफ आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि प्रीपेड में एज सच कोई भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे 30 Mbps और 100 Mbps में आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी आपको पता होगा कि यहाँ पे सभी प्लान्स में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए क्या है ना कि आप लैंडलाइन फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने राउटर से एंड
एंड यहाँ पे आप अनलिमिटेड कॉल का यूज कर सकते हैं। बाकी जियो में आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि एक जियो ज्वाइन नाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड इससे आप यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। ये प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में आपको देखने के लिए मिलता है। और हाँ, यहाँ पे जो अनलिमिटेड डेटा होता है ना, वो यहाँ पे 3300 GB आपको पर मंथ का यहाँ पे डेटा कैप देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको 3300 GB का आपको लिमिट यहाँ पे हर महीने देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है यार। मैं नहीं मानता। अब मैं आपको यहाँ पे पोस्टपेड के बिलिंग साइकिल के बारे में बताता हूँ। देखिए, अगर आपने अपना कनेक्शन यहाँ पे 1 से लेके 10 तारीख के बीच में लगवाया है तो यहाँ पे आपका जो बिल है वो 11 को जनरेट होगा। बाकी अगर आपने 11 से लेके 20 के बीच में लगवाया है तो आपका जो बिल है वो 21 तारीख को जनरेट होगा। एंड अगर आपने 21 से 30 के बीच में लगवाया है तो आपका जो बिल है वो 1 तारीख को जनरेट होगा। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी आपका बिल जनरेट होता है उसके बाद आपको 9 दिनों का टाइम दिया जाता है एंड उस 9 दिनों के अंदर अगर आपने अपना बिल नहीं पे किया तो आपको यहाँ पे लेट फीस भी देना पड़ता है 100 रुपये या फिर आपके बिल का 2%। तो अगर बिल का 2% 100 रुपये से कम होता है तो आपको 100 रुपये पे करना होगा, या फिर अगर आपके बिल का 2% 100 रुपये से ऊपर होता है तो जो भी अमाउंट होगा वो आपको एज अ लेट फीस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एंड वो आपके अगले महीने के बिल में यहाँ पे ऐड होके आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा भी सीन रहता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर आपको जियो फाइबर का पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि अगर आप प्रीपेड के साथ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किसी महीने अगर आपको नहीं भी यूज करना है तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं कनेक्शन को। लेकिन अगर आप पोस्टपेड के साथ जाते हैं तो आपका हर महीने का बिल आता रहेगा, चाहे आपके एग्जाम्स आ जाते हैं या फिर आपके घर पे कोई काम पड़ जाता है तब भी आपका फाइबर कनेक्शन चलता ही रहेगा एंड उस मंथ का भी आपको यहाँ पे बिल पे करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा सीन रहता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ तो भाई पोस्टपेड एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इवन अगर आप यहाँ पे आपको OTT चाहिए एंड अगर आपको 30 Mbps एंड 100 Mbps वाले प्लान के साथ जाना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पोस्टपेड। तो वही है कि पोस्टपेड घुमा फिरा के देखें तो बेटर ऑप्शन है एंड हमने भी पोस्टपेड कनेक्शन लिया था तो आप देख सकते हो हमने आपको सारा कुछ बता दिया एंड अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों में से कोई कनेक्शन ले सकते हैं एंड ये सारे डिफरेंसेस थे। तो हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया एंड अब आप हमें बताओ कि भाई अब आप कौन सा कनेक्शन लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड। कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।